मेरा नाम अनाम है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरे घर में सब कुछ बहुत सख्त नियमों में बंधा हुआ था। पापा की एक आवाज़ सुनकर पूरा घर खामोश हो जाता। मम्मी चुपचाप घर संभालती और मैं बस अपनी पढ़ाई और अपनी काली घोड़ी के साथ जीती थी। वो घोड़ी मेरे नानी के घर से शादी के तोहफे में आई थी। रात को जब मैं छत पर बैठकर चाय पीती, तो वो मेरे पास आकर सर टिकाती। उसका काला रंग चांदनी में चमकता, जैसे कोई राज छुपाए हो। मुझे लगता था वो सिर्फ मेरी है, लेकिन मेरा छोटा भाई सूरज, जो सिर्फ 18 साल का था, उसकी नजरें हमेशा उस घोड़ी पर टिकी रहती थीं। बचपन से वो मुझसे पूछता, दीदी, कब मुझे तुम्हारी काली घोड़ी पर बिठाओगी? मैं हंसकर टाल देती। उसे अभी बच्चा समझती थी, पर धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगीं। एक रात, जब मैं अपने कमरे में मोबाइल पर पुरानी यादों की तस्वीरें देख रही थी, वो अचानक आ गया। कमरे में सिर्फ हल्की लैंप की रोशनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। दीदी, कल मैं तुम्हारी काली घोड़ी पर सवारी करना चाहता हूं, बस एक बार। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे घूरा। सूरज, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है, पापा को अगर जरा सा भी पता चला तो क्या होगा? वो घोड़ी नखरीली है, किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती। तू अभी बच्चा है, पढ़ाई पर ध्यान दे। वो मुस्कुराया। दीदी, मैं बच्चा नहीं रहा। मेरा दिल कहता है कि मैं उसे संभाल सकता हूं। तुम बस एक मौका दो, किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी, पर मेरा बदन गर्म हो रहा था। मैं सोचती रही, ये मेरा लाडला भाई है, जिसे मैंने हमेशा गोद में खिलाया। अब वो मेरी सबसे प्यारी चीज पर सवारी का दावा कर रहा है। डर लगता था, अगर पापा को पता चला तो घर उजड़ जाएगा। कुछ दिन बाद फिर वो आया। शाम थी, बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं। दीदी, मुझे काले घोड़े की सवारी का शौक बचपन से है। तुम्हारी घोड़ी ही तो काली है। एक बार इजाजत दे दो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आवाज में इतनी बेसब्री थी कि मेरा दिल पिघलने लगा। फिर भी मैंने मना कर दिया। मैंने उसे समझाया, सूरज, पापा बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू पढ़ाई छोड़कर इन सब में लगा है, तो वो तुझे घर से निकाल देंगे। मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। पर वो हार मानने वाला नहीं था। हर रोज छोटी छोटी बातों में वही जिक्र। कभी अस्तबल के पास, कभी रात को मेरे कमरे के बाहर। मुझे डर और गुस्सा दोनों आता, पर अंदर कहीं एक अजीब सी खुशी भी होती कि मेरा भाई अब बड़ा हो रहा है। फिर एक शाम फोन आया। मम्मी की छोटी बहन, मेरी बुआ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पापा शहर से बाहर थे, मम्मी रो रही थी। मैंने पापा को फोन करके इजाजत ली कि सूरज के साथ बुआ के पास जा सकती हूँ। सूरज ने कहा, ठीक है दीदी, मैं ले चलता हूँ। रात के अंधेरे में हम दोनों कार में निकले। हवा ठंडी थी, रास्ते में सिर्फ सड़क की लाइटें। मैं सोच रही थी कि सीधे बुआ के घर जाएंगे, पर सूरज ने कार मोड़ दी। दीदी, पहले एक जगह रुकते हैं, बस 10 मिनट। वो हमें हमारे पुराने दूसरे घर ले गया, जहां कोई नहीं रहता था। पीछे अस्तबल था। मेरी काली घोड़ी वहां पहले से रखी थी। मेरा दिल बैठ गया। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, मुझे पता है पापा इसे बेचने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ये जंगली है, किसी काम की नहीं। मैंने चुपके से घुड़सवारी सीखी है। बस एक बार साबित करना चाहता था कि मैं इसे संभाल सकता हूं, तुम्हारे लिए। तुम्हें ये घोड़ी कितनी प्यारी है। मैं हैरान थी। उसने घोड़ी को बाहर निकाला। रात का अंधेरा, हल्की बारिश और सूरज। उसने घोड़ी पर कूद कर बैठ गया। पहले तो घोड़ी उछली, पर सूरज ने उसे इतने प्यार और मजबूती से संभाला कि वो शांत हो गई। फिर वो मैदान में दौड़ने लगा। मैं छत पर खड़ी उसे देख रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर, आंखों में जोश। मेरी काली घोड़ी, जो कभी किसी को नहीं चढ़ने देती थी, आज उसके साथ उड़ रही थी। जब वो लौटा तो मुझे गले लगा लिया। दीदी, देखा, मैंने कर लिया। अब पापा को बता देंगे कि घोड़ी बेचने की जरूरत नहीं, मैं रोज संभालूंगा। उस रात मैं रो पड़ी। मैंने उसे हमेशा छोटा बच्चा समझा था, पर वो मेरा रक्षक निकला।
वो मेरी सबसे प्यारी चीज बचाने के लिए चुपके से इतना कुछ कर रहा था। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। घर लौटकर मैंने मम्मी को सब बताया। पापा जब आए तो सूरज ने उन्हें घोड़ी की सवारी दिखाई। पापा पहले गुस्सा हुए, फिर गर्व से भर गए। उन्होंने कहा, बेटा तूने परिवार की इज्जत बचाई। आज वो घोड़ी हमारे साथ है और सूरज मेरे सबसे करीबी दोस्त बन गया है। जिंदगी में कभी कभी हम अपने अपनों को छोटा समझ लेते हैं, पर वो हमारे लिए कितना बड़ा दिल रखते हैं ये तभी पता चलता है जब वो हमें कुछ साबित करके दिखाते हैं। प्यार, जिद और परिवार की रक्षा, ये तीन चीजें कभी हार नहीं मानती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने अपनों को एक बार जरूर गले लगाना और बताना कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां भावनाएं कभी नहीं रुकती।